मैं हमेशा से कहता था कि जब से ये महिला आई है, विदेशी महिला, ये बाय अपब्रिंगिंग एंड बाय प्रोपेंसिटी, आइडियोलॉजिकल प्रोपेंसिटी, ये बेसिकली माओइस्ट, लेफ्टिस्ट भी नहीं, माओइस्ट। अब हुआ क्या कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले जाते हैं। जो इंट एजेंसीज होती हैं ना, वो इंट एजेंसीज कैसे कंट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं? कुछ पॉलिटिशियंस को, उनको प्रमोट करती हैं, कुछ आपके मीडिया में लोगों को प्रमोट करती हैं, कुछ मीडिया हाउसेस को प्रमोट करती हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखवाने में वो करती हैं, कुछ बिजनेस हाउसेस को वो करती हैं, कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। जहां भी आपको फिशर्स मिलेंगे जिस तरह के, वो लिवरेज तैयार करते रहते हैं। और फिशर्स नहीं है तो वो फिशर्स, वो लिवरेजेस तैयार करते हैं वो, कि चले भाई तू ये दिस पैंथर दैट टाइगर, मतलब वो दिस पैंथर पार्टी, ये टाइगर पार्टी, वो सब ये सारे इस तरह से शोषित समाज, ये सारा चीज़ ये ऐसे ऐसे करके ये लोग क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ये महिला जब कांग्रेस पार्टी में आती हैं तो बड़ी संदेहपूर्ण रूट से कई लोगों की अचानक मृत्यु हुई। आपको सब मालूम है, कई लोगों की, एक के बाद लोग लुढ़कते चले गए। रास्ता साफ हुआ तो दो धाराएं कांग्रेस में बनी। एक वो टोपी वाला धारा जो थी, लेजिटिमेसी के लिए तो उनको रखना था, और दूसरी धारा जो थी वो मैडम की धारा थी, वो माओइस्ट वाली धारा। अब वो टोपी वाले में तो सब दो चार, एक बच गया, वो भी बेचारे वो बुजुर्ग आदमी कमर से झुक गए हैं, उनको वो बस फोटो ऑप्स के लिए उनको डाल दिया जाता था। बाकी जो आप जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो वो देखते हैं ना, कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो अरेंजमेंट की, द पार्टी इज मोर पावरफुल देन द गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना में अभी जैसे शी जिनपिंग जो है वो पार्टी का भी हेड है, उसका भी हेड है, मतलब हेड ऑफ स्टेट भी है, और वो चेयरमैन भी है मिलिट्री कमीशन का, वो तीनों चीज़, और उसने डिक्लेयर कर। तो उसी तरह इस विदेशी महिला ने क्या किया कि इसने ये बताने की कोशिश की कि ये पार्टी जो है वो मैटर करता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये तो मेरा चुना हुआ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इसलिए भी ज़रूरी पड़ी कि एक दूसरा खेमा जो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, वो चाहता था कि सरदार जी बने। उनके अपने दोनों ब्लैकमेल करते हैं, दोनों ब्लैकमेल कर, जैसे कोल्ड वॉर में भी होता था, नए कोल्ड वॉर में चाइना है। लेकिन इन्होंने कहा, दिखाया कि भाई पावर जो है यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो इसने फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन जो था वो छटे हुए माओवादी, छटे हुए एंटी नेशनल्स, छटे हुए एंटी नेशनल, वो आज भी आप देखोगे वो कहीं कहीं पे एक दो अखबार हैं उनको स्पेस मिलता है, और बाकी तो अब दिखते भी नहीं, छटे हुए एंटी नेशनल्स। और किसी ने, मतलब ये क्या, ये कम्युनिस्ट सरकार है क्या यहाँ पे? क्या ये कम्युनिस्ट सरकार है कि आपके पार्टी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसको एडवाइस कर रहा था? किसको? क्या वो इटालियन में एडवाइस कर रहे थे, इटालियन भाषा में?
क्या उनका औचित्य था? लेकिन फिर भी हम लोग को बात समझ में नहीं आई है। तो वहां पे आपने विनायक सेन वाले में देखा, सब कुछ साफ हो गया था उस समय कि क्या होने वाला है। और तो और मैं आपको बता रहा हूं ये कितना खतरनाक और खूनी खेल है। महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला को मारा गया, दोनों कांग्रेसी था। और उसके पहले देखो ना कैसे, मतलब जो सिलसिला जो, और एक ही पार्टी से क्यों लोग ऐसे मारते हैं। उन्हीं के साथ एक्सीडेंट भी होता, हवाई जहाज में भी वही मरते हैं, उधर भी वही मरते हैं, रोड का भी उनका वही एक्सीडेंट होता है। अचानक चेहरा किसी का काला हो जाता है, कोई एलटीटी में से मारा जाता है तो अगल बगल कोई। साहब उस समय मैं वहाँ पोस्टेड था, मैं चेन्नई में, और राजीव गांधी साहब, मैं उस समय मेरे सीईओ जो थे, मैं उनको लेने गया था। मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पोस्टेड था। तो राजीव गांधी साहब उस दिन उतरे थे, मैंने उनको देखा था उस दिन, मैं लॉबी में खड़ा था। और बाद में वो हमारे वो पीछे से वो सेंट थॉमस माउंट के से वो श्री पेरुम्बदूर में गए थे। अब आप बताओ कि कोई भी, आप देखते हो ना, कोई प्रधान, वो एक आदमी जो प्रधानमंत्री रहा हो, एक आदमी जो इतना बड़ा लीडर है, साहब मौत के वक्त में एक कांग्रेसी आसपास नहीं था। आप सोच सकते हो? तो ये तो पूरी साजिश ये कब से चल रही है। ये एक कांग्रेसी नहीं था। एक कांग्रेसी का मुझे नाम बता दो। वहां का जो लोकल एमपी था या थी, वो भी नहीं। ठीक है, जिसका नाम आया, जो शक था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक था, और मुझे वो शक बिल्कुल सही शक था, उससे इन्होंने कोरिलेशन कर लिया। कोई गम नहीं था राजीव गांधी के मौत का। ये तो उसके बाद से क्या होता है कि ये मैं कह रहा था कि जब ये वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा मारे जाते हैं, वो बड़ा मार्मिक दृश्य था, जिस तरह से उनको गोलियों से भूंज डाला था। उसके बाद ये चुनाव के पहले वो राज बब्बर वहां आते हैं और कहते हैं कि ये जो ये माओवादी हैं, एक क्रांतिकारी हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा क्रांतिकारियों द्वारा मारे गए थे। आप यही कहना चाहते हैं ना? उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो जिसका सबसे ज्यादा, जिस पर शंका थी, उसका नाम इस पूरे उसमें, ये गाड़ी में जा रहे थे, 2-3 आदमी थे, बाकी को मार दिया, इन शख्स को छोड़ दिया। वो आज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वहाँ पे, जब कांग्रेस की सरकार आई है। उसका नाम है कवासी लखमा। उस लिखना पढ़ना वो नहीं जानते। तो अब तो माओवादियों को कोई पैसे भी नहीं उगाने हैं। और वो एरिया, ये बड़ा सोच समझ के, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है ना, बड़ा रिच है मिनरल्स में। इसकी मैं पूरी इतिहास, आप कभी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स है और क्या क्या वहाँ धंधा चल रहा है शुरू से, और क्यों वहाँ माओवादियों को बिठाया गया है वो, और उनका लिबरेटेड जोन क्रिएट किया गया है। तो ये महिला, जो विदेशी महिला हैं, इनका ये पूरा माओवादी, अंदर से माओवादी हैं। अब होता क्या है कि आपको मैं फिर 2008 में लाता हूँ। 2008 में बात शुरू होती है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील्स। ठीक है, अब सरदार जी पे भी बहुत प्रेशर था। मैं मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जा रहा हूँ न्यूक्लियर डील के, ठीक है ना। तो उन पर भी बहुत प्रेशर था। अब ये जब लेफ्टिस्ट ने इसको अपोज किया, तो सरदार साहब ने कहा कि
मैं रिज़ाइन कर दूंगा। आपको मालूम है उसके बाद जो गर्मा गर्मी, बहस, लेन देन, आगे पीछे जो भी चला, सबसे ज़्यादा समस्या विदेशी महिला को था। विदेशी महिला ने बहुत कोशिश किया। वो तो कहती थी कि मैं वामपंथियों के उसमें मैं बड़ा खुश रहती हूँ, कंपनी में। उन्होंने एक ये बात कहा था। खैर, सरदार साहब ने अपनी सरकार बचा ली, मैडम ने नहीं बचवाई। और कई अंतर्राष्ट्रीय इसमें खेल होते हैं उसमें। अब पूरी चीन जो है, चाइना की लीडरशिप है, वो बिल्कुल उसमें आ जाती है, एक्टिव मोड में आती हैं। तो उसके बाद से ये आपके 2017 में ये एक बार पार्टी की नेता की हैसियत से ये विदेशी महिला गई थी। सॉरी 2007 में 2008 में फिर ये जाती हैं बीजिंग ओलंपिक्स के पहले। और इस बार बिल्कुल अपने पुत्र पुत्री, दामाद, बच्चे, पूरे खानदान के साथ जाती हैं वहाँ पे। शी जिनपिंग उस समय वाइस प्रेसिडेंट होते थे और पॉली ब्यूरो के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर। वहाँ पे वहाँ के ग्रैंड हॉल में दोनों के बीच में एक सीक्रेट MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये तय होता है कि हम दोनों पार्टी एक दूसरे से जितने बड़े मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर हम परामर्श करेंगे। दूसरा कि जितना भी क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट्स जो होते हैं, उस पर हम एक दूसरे से मिलके हम काम करेंगे, समझिए। और उस समय आपको हैरानी होगी कि जो इनविटेशन गया था, सबको गया था। जॉर्ज बुश को गया था, ये आपको गॉर्डन ब्राउन ने क्लोजिंग, जो यूके के प्रेसिडेंट थे, वो क्लोजिंग सेरेमनी, सार्कोजी को गया था, ये सब लोग को गया था। बन की मून उस समय UN सेक्रेटरी जनरल थे, उनको गया था, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। अंजेला मर्कल को गया था, उन्होंने ये किया था। और मनमोहन सिंह को मतलब इनविटेशन तक नहीं मिला। तो चाइनीज एम्बेसी से पूछा गया कि भाई आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने वो ओलंपिक कमेटी को हमने वो दे दिया था, वो ये समझे कि नहीं, इनविटेशन। उनको बोला था कि आप जिसको मर्जी आप चाहते हैं उसको आप बुला ले, तो उन्होंने जिसको मर्जी उन्होंने सोनिया गांधी को दे दिया। ठीक है, अब ये पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया कि 2017 में नहीं, डोकलाम के क्राइसिस में ये जो शहजादा जो है, बूढ़ा शहजादा क्यों जाता है छुप के। और कांग्रेस पार्टी ने उस समय क्या कहा, आप रिकॉर्ड्स निकाल, ये फेक है, लेकिन वो तो पकड़ा गया था, छुप के वो गया है। फिर 2018 में ये उधर मानसरोवर की यात्रा पे जाता है, वहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट लीडर्स मिलते हैं। तो अब क्या है, आप मनसा समझो, मनसा कि हम ये इलेक्टोरल रूट से तो हम आ नहीं सकते, नॉर्मल इलेक्टोरल रूट से पावर में। तो हमारे लिए चाइना कुछ ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर दे कि हम इस रूट से हम यहाँ पे आ जाएं। अब चाइनीज़ का क्या है, अब ये सारा कुछ अगस्त में हो रहा है, आप समझिए ये। और उसी समय प्रचंडा भी जाता है,
बीजिंग ओलंपिक्स में, और प्रचंडा से कौन मिलता है जाके? हु जिंटाओ जो प्रेसिडेंट था और वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रचंडा से मिलता है। इनकी ज़्यादा मुलाकात होती है ये शी जिनपिंग से। तो शी जिनपिंग और इनका जो पार्टनरशिप है वो उस समय से ये बनना शुरू हुआ था कि सबको मालूम था कि शी जिनपिंग जो है ये प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपने हमसे सवाल पूछा आखिर क्यों, तो इनको ये लगता है कि अगर भारत का नुकसान, मतलब अगर भारत किसी तरह से चीनी दबाव में आ जाए या मतलब भारत का नुकसान हो जाए या कोई युद्ध हो और युद्ध में भारत की पराजय हो जाए तो हमारे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये इतना खतरनाक खेल है ये। और मैं